हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ कश्मीर डिवीज़न। तो हमने इससे पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें हम और कुछ इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको यहाँ पे सभी लेक्चर्स मिलेंगे। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ कश्मीर डिवीज़न। तो सबसे पहले हमारी डेस्टिनेशन कौन सी है, वो है गुलमर्ग। तो गुलमर्ग के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा और देखेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आ सकता है गुलमर्ग के बारे में। तो सबसे पहले कहाँ पे है, ये है बारामूला में। तो ये बात आप याद रखिएगा, गुलमर्ग कहाँ है, बारामूला में। और गुलमर्ग को क्या कहा जाता है, मीडो ऑफ फ्लावर्स। मीडो ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है गुलमर्ग को। इज़ द वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट इन द बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर की जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है गुलमर्ग, और गुलमर्ग को क्या कहा जाता है, मीडो ऑफ फ्लावर्स। इसके बाद गुलमर्ग में एक है गुलमर्ग गंडोला। तो गंडोला आप सबको पता है, केबल कार आ गई, जिसमें आपने जैसे देखा होगा कि एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी बीच में रास्ता खाली है, तो केबल की मदद से वहाँ पे आपको मिलेगी एक केबल कार, वो हो गया गंडोला, जिसमें कुछ आदमी बैठेंगे और वो केबल की मदद से वो दूसरे साइड जाएंगे। जैसे आप वैष्णो देवी भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी है केबल कार। तो गुलमर्ग गंडोला क्या है, वन ऑफ द हाईएस्ट केबल कार इन द वर्ल्ड। तो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है गुलमर्ग की, वो है ये गुलमर्ग गंडोला। तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट केबल कार है वर्ल्ड की। तो यहाँ पे केबल कार है जिसमें आप बैठ के वादियों को एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद मेनली फेमस किसके लिए है गुलमर्ग, वो है फेमस फॉर गोल्फ। तो यहाँ पे गोल्फ कोर्स भी है और उसके लिए फेमस है गुलमर्ग। गुलमर्ग इज़ फेमस फॉर गोल्फ। तो मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, ओरिजिनली इट वॉज नेम्ड गोरीमार्ग। तो ओरिजिनली गुलमर्ग को क्या कहते हैं, गुलमर्ग का दूसरा नाम भी है, वो है गोरीमार्ग। तो गुलमर्ग को क्या कहा जाता है, गोरीमार्ग या फिर द फेयर वन। तो क्या कहा जाता है, गुलमर्ग और द फेयर वन। ओरिजिनली इट वाज नेम्ड गोरीमार्ग और द फेयर वन। तो इसको रीनेम किया था गुलमर्ग। गोरीमार्ग और द फेयर वन इसका ओरिजिनली नेम है, और इसको रीनेम किया था द मीडो ऑफ फ्लावर्स। तो मीडो ऑफ फ्लावर्स किसने रीनेम किया था, वो किया था सुल्तान यूसुफ शाह चक। तो सुल्तान यूसुफ शाह चक ने रीनेम किया था गुलमर्ग और द मीडो ऑफ फ्लावर्स। तो ये था इम्पोर्टेंट गुलमर्ग के बारे में। मीडो ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, और यहाँ पे गुलमर्ग गंडोला है और फेमस है गोल्फ के लिए, और इसको और नाम से जाना जाता है, वो है गोरीमार्ग और द फेयर वन। और रीनेम किया था किसने, द मीडो ऑफ फ्लावर्स और गुलमर्ग सुल्तान यूसुफ शाह चक। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, याद रखिए, सुल्तान यूसुफ शाह चक ने रीनेम किया था गुलमर्ग। तो गोरीमार्ग और द फेयर वन नाम था, तो सुल्तान यूसुफ शाह चक ने रीनेम करके क्या किया था, गुलमर्ग। तो ये था गुलमर्ग के बारे में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सोनामर्ग। तो सोनामर्ग क्या हो गया, सोने से ही जानते हो गोल्ड, तो क्या है, द गोल्डन मीडो। तो सोनामर्ग को और क्या कहा जाता है, द गोल्डन मीडो, एंड इट इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2740 मीटर्स। 2740 मीटर के एल्टीट्यूड में सिचुएटेड है सोनामर्ग। क्या कहा जाता है, द गोल्डन मीडो। और ये गेटवे है लद्दाख का, एंड इज़ अ गेटवे टू लद्दाख। तो लद्दाख का क्या है, गेटवे है, सोनामर्ग से ही होके लद्दाख जाते हैं। तो ये क्या है, गोल्डन मीडो, इसको और नाम से बुलाया जाता है। हाइट कितनी है, 2740 मीटर्स, एंड इज़ अ गेटवे टू लद्दाख। 20 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ सोनामर्ग इज जोजिला पास। तो सोनामर्ग के 20 किलोमीटर ईस्ट में क्या है, आ जाता है हमारा जोजिला पास, जिसकी हाइट कितनी है, 3540 मीटर्स, जो कहाँ जाता है, लद्दाख। तो जोजिला पास से होके ही लद्दाख जाते हैं। और 20 किलोमीटर ईस्ट
में है जोजिला पास सोनामर्ग के 20 किलोमीटर ईस्ट में क्या है, जोजिला पास। तो आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पूछेंगे एग्जाम में कि कितने किलोमीटर ईस्ट में है या वेस्ट में है, इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। आपको ये पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गेटवे टू लद्दाख। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4 और आपको उन ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो नेक्स्ट है गाइस हमारा डल लेक। डल लेक कहाँ है, श्रीनगर में है, और इसको डिस्क्राइब किया था सर वाल्टर लॉरेंस ने। क्या कहा था, लेक पार एक्सीलेंस। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं कि किसने डल लेक को डिस्क्राइब किया था एज लेक पार एक्सीलेंस। तो लेक पार एक्सीलेंस किसने डिस्क्राइब किया था, वो किया था सर वाल्टर लॉरेंस ने। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और प्रेजेंटली जो एरिया है डल लेक का वो कितना है, 11.20 स्क्वायर किलोमीटर। 11.20 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है डल लेक का। और ये डिवाइड है कॉसवेज में 4 पार्ट्स में। कौन कौन से हैं ये याद रखिएगा, आप एग्जाम में पूछ सकते हैं। गगरीबल, लोकदल, बोरदल एंड नीगैन। तो 4 पार्ट से कौन से, गगरीबल, लोकदल, बोरदल एंड नीगैन। तो ये आप याद रखिए, एग्जाम में आपको ये पूछ सकते हैं। 4 पार्ट्स आपको 3 करेक्ट दे दिए जाएंगे, 4th आपको गलत दे दिया जाएगा। पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो जो गलत होगा वो आपको चूज करना है। तो नेक्स्ट जो डल लेक है ये होस्ट है वर्ल्ड फेमस शिकाराज के लिए। तो जो शिकाराज यहाँ पे चलती हैं, शिकाराज और हाउस बोट्स, तो वर्ल्ड फेमस है डल लेक किसके लिए, हाउस बोट्स एंड शिकाराज के लिए। और यहाँ पे 2 आइलैंड हैं। कौन कौन से आइलैंड हैं ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट, सोनालंग एंड रोपालंग। सोनालंग एंड रोपालंग 2 आइलैंड से कहाँ हैं, डल लेक में, जिनको बनाया था मुगल्स ने, जिनको मुगल्स ने बनाया था विद इन द लेक। और ये जो 2 आइलैंड है सोनालंग एंड रोपालंग, ये मुगल्स ने बनाए थे और ये कहाँ है, डल लेक के बीच में है, विद इन द लेक 2 आइलैंड से। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइलैंड सिचुएटेड विद इन द डल लेक। आपको एक ऑप्शन दे दिया जाए सोनालंग, उसके बाद और कोई आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 3 ऑप्शन और कोई। तो पूछेंगे कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए सोनालंग या रोपालंग। तो ये 2 आइलैंड्स हैं विद इन द लेक। तो ये था हमारा डल लेक के बारे में। मेन आपको पता होना चाहिए सर वाल्टर लॉरेंस ने कहा था लेक पार एक्सीलेंस, और उसके बाद 4 आपको ये पार्ट्स पता होने चाहिए, और उसके बाद ये आ जाते हैं 2 आइलैंड्स। ये इंपॉर्टेंट है डल लेक के बारे में। और हमने सोनामर्ग के बारे में क्या है इंपॉर्टेंट, गेटवे टू लद्दाख, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और गुलमर्ग के बारे में आपको नेम किसने चेंज किया था, सुल्तान यूसुफ शाह चक ने। और गोरीमर्ग और द फेरी वन भी कहते हैं। और मीडो ऑफ फ्लावर्स क्या है नाम गुलमर्ग का। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गुलमर्ग के बारे में। तो गाइज नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशंस के बारे में। तो गाइज नेक्स्ट है हमारी बुल्लर लेक। तो बुल्लर लेक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कहाँ है बुल्लर लेक, बुल्लर लेक है श्रीनगर में। तो ये याद रखिए कहाँ है, श्रीनगर में। तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया इज बुल्लर लेक। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मेन क्या है बुल्लर लेक का, कि जो झेलम रिवर है वो अपना डेल्टा बनाता है, कहाँ है, बुल्लर लेक में। झेलम रिवर मेक्स इट डेल्टा इनटू इट। तो बुल्लर लेक में अपना डेल्टा बनाता है झेलम रिवर। तो झेलम रिवर आके इसमें पड़ता है बुल्लर लेक में, और वो अपना डेल्टा बनाता है कहाँ, बुल्लर लेक में। और बुल्लर लेक में एक स्मॉल आइलैंड है जिसका क्या नाम है, जेना लंक। तो स्मॉल आइलैंड है जेना लंक, जिसको कंस्ट्रक्ट किया था सुल्तान जैनुल अब्दीन ने। तो इस लेक के सेंटर में एक आइलैंड है जिसका नाम है जेना लंक, और किसने कंस्ट्रक्ट किया था, सुल्तान जैनुल अब्दीन। तो ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। तो बुल्लर लेक कहाँ है, श्रीनगर में। फ्रेश वाटर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। रिवर झेलम इसमें डेल्टा बनाता है, और इसमें एक लेक के सेंटर में क्या है, एक आइलैंड है जिसका नाम है जेना लंक, और इसको बनाया सुल्तान जैनुल अब्दीन ने। तो ये थी हमारी बुल्लर लेक।
अब गाइस नेक्स्ट है हज़रत बल। तो हज़रत बल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक श्राइन है। कहाँ पे है? कश्मीर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुस्लिम श्राइन ऑफ कश्मीर। तो ये जो हज़रत बल है ये सिर्फ एक लौती है जहाँ पे डोम मॉस्क है। तो डोम मॉस्क एक लौती कौन सी है? हज़रत बल। बाकी सब में कौन सा है? पैगोडा शेप का वो है, मॉस्क हैं सब, बट डोम शेप मॉस्क कौन सी है? वो है हज़रत बल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ओनली डोम शेप मॉस्क इन श्रीनगर कौन सी है? हज़रत बल। इसके बहुत से नाम हैं हज़रत बल श्राइन के। हज़रत बल आ गया हमारा, उसके बाद आ गया असारे शरीफ, नेक्स्ट दरगाह शरीफ एंड दरगाह। तो इसको डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है, हज़रत बल, अशार शरीफ, दरगाह शरीफ एंड दरगाह। तो ये कहाँ सिचुएटेड है? ऑन वेस्टर्न शोर ऑफ डल लेक। तो ये लेक का आपको पूछ सकते हैं कि हज़रत बल श्राइन इज सिचुएटेड ऑन वेस्टर्न शोर ऑफ विच लेक। आपको पूछ सकते हैं बुल्लर लेक पूछ सकते हैं, डल लेक पूछ सकते हैं, मानसबल लेक और नन ऑफ दीस। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी लेक के वेस्टर्न शोर में है हज़रत बल श्राइन, वो है डल लेक। तो ये याद रखिएगा, डल लेक के वेस्टर्न शोर में है हज़रत बल श्राइन। और यहाँ पे सादिक खान है, उन्होंने एक गार्डन बनाया था और कंस्ट्रक्ट की थी एक बिल्डिंग जिसका नाम है इशरत महल और प्लेजर हाउस। तो ये भी पूछ सकते हैं इशरत महल और प्लेजर हाउस कहाँ है? वो है हज़रत बल श्राइन में। तो सादिक खान ने वहाँ पे एक गार्डन कंस्ट्रक्ट किया था, गार्डन बनाया था और एक बिल्डिंग बनाई थी जिसका नाम है इशरत महल, या उसको और क्या कहा जाता है? प्लेजर हाउस। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है हज़रत बल श्राइन का वो ये है कि यहाँ पे क्या है? सैक्रेड हेयर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इज़ प्रिजर्व्ड हेयर। तो जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं उनका हेयर, बाल, सैक्रेड हेयर उनका यहाँ पे प्रिजर्व किया हुआ है। वो कहाँ है? हज़रत बल श्राइन में। अब आपको MCQ आ सकता है कि द सैक्रेड हेयर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इज़ प्रिजर्व वेयर? हज़रत बल श्राइन। आपको जामिया मस्जिद पूछ सकते हैं, और भी कोई ऑप्शन आपको देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? वो है हज़रत बल श्राइन। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, वो है हज़रत बल श्राइन में, सैक्रेड हेयर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, जो कि यहाँ पे प्रिजर्व किया हुआ है। ये है हमारा हज़रत बल। इम्पॉर्टेंट क्या है? ओनली डोम शेप मॉस्क, उसके बाद वेस्टर्न शोर ऑफ डल लेक, और यहाँ पे क्या है? इशरत महल और प्लेजर महल जिसको बनाया सादिक खान ने, और सैक्रेड हेयर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इज़ प्रिजर्व्ड हेयर इन हज़रत बल श्राइन। तो नेक्स्ट गाइस देखते हैं, नेक्स्ट है शंकराचार्य टेम्पल। तो शंकराचार्य टेम्पल को और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है तख्त ए सुलेमान। तो शंकराचार्य टेम्पल को और क्या कहा जाता है? तख्त ए सुलेमान। ये 1100 फीट अबव सी लेवल पे है। मेनली आपको इसका नाम याद रखना है, और क्या कहा जाता है? तख्त ए सुलेमान। तो ये आपको ऑप्शंस में आ सकता है। और इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजा गोपालादित्य। राजा गोपादित्य। तो कंस्ट्रक्ट किया था राजा गोपादित्य ने। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो महाराजा गुलाब सिंह थे, उन्होंने स्टोन्स की स्टेयर्स कंस्ट्रक्ट की थी शंकराचार्य टेम्पल की। तो स्टोन स्टेयर्स ये भी पूछ सकते हैं, स्टोन स्टेयर्स किसने कंस्ट्रक्ट की थी? तो जो स्टोन स्टेयर्स हैं वो कंस्ट्रक्ट की थी महाराजा गुलाब सिंह। ऑप्शन आ सकते हैं आपको, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा रणवीर सिंह, महाराजा हरि सिंह और महाराजा गुलाब सिंह। तो पता होना चाहिए आपको कौन से हैं? महाराजा गुलाब सिंह ने स्टोन्स की स्टेयर कंस्ट्रक्ट की थी। और ये जो शंकराचार्य टेम्पल है ये कहाँ पे बना है? ये वो जगह है, यहाँ पे सेंट आदि शंकराचार्य, जो जब उन्होंने कश्मीर की विजिट की थी अपनी, जब कश्मीर में आए थे 10 सेंचुरीज अगो, जब आए थे वो कश्मीर में, तो वो यहाँ पे रुके थे, वहीं पे बना है शंकराचार्य टेम्पल। तो आदि शंकराचार्य, सेंट आदि शंकराचार्य इसी जगह पे आए थे और यहीं पे रहे थे जब उन्होंने अपनी विजिट की थी कश्मीर की। तो उसी जगह पे बना है हमारा शंकराचार्य
टेम्पल। तो ये था गाइस शंकराचार्य टेम्पल के बारे में। एक बार वापस रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, हम देख लेते हैं, एक बार वापस सबको नज़र मार लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले बुलर लेक हमने पढ़ लिया। झेलम रिवर अपना डेल्टा बनाती है, इसमें लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और ज़ेनालंक कंस्ट्रक्ट किया था सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन ने। हज़रतबल श्राइन ओनली डोम मॉस्क है और डल लेक के वेस्टर्न शोर में है। और सादिक खान ने यहाँ पे गार्डन बनाया था और कंस्ट्रक्ट की थी बिल्डिंग इशत महल ऑफ प्लेजर हाउस। और सैक्रेड हेयर प्रॉफिट मोहम्मद का यहीं पे प्रिजर्व है हज़रतबल श्राइन में। और इसके बाद आया था शंकराचार्य टेम्पल, जिसको हम कहते हैं तख्ते सुलेमान भी कहते हैं। और कंस्ट्रक्ट किया था राजा गोपादित्य ने और महाराजा गुलाब सिंह ने कंस्ट्रक्ट की थी स्टोन्स की स्टेयर्स यहाँ पे। और जो आदि शंकराचार्य हैं, जो सेंट आदि शंकराचार्य हैं, जब उन्होंने कश्मीर की विज़िट की थी तो इसी जगह पे वो उन्होंने स्टे किया था 10 सेंचुरीज अगो। जब वो आए थे यहाँ पे और यहाँ पे रुके थे, उसी साइट पे बना है शंकराचार्य टेम्पल। तो गाइस यही था आज की क्लास में। आई होप आपको समझ आया होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट हमने हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिस्कस की थी। तो अब कुछ और बची हुई हैं कश्मीर डिवीज़न में। जम्मू डिवीज़न की हमने सब कर ली हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके J&K सेक्शन में जाके वहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट बची हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी बची हुई कुछ इंपॉर्टेंट जो श्राइन्स हैं वो हम देखेंगे। हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिएगा। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो गाइज़ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।